देखो, संतुलित आहार चार्ट। पोषक तत्व और महंगी खाद्य सामग्री। वसा में क्या क्या होता है? घी, दूध, मक्खन, पनीर, अंडा, मांस। और प्रोटीन में क्या क्या होता है? दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस व मछली, है ना, आदि। खनिज लवण में क्या क्या जाता है? मछली, यकृत, अंडा, मेवे, दूध, सब्जी, फल। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? ग्लूकोज, शहद, मुरब्बे, मेवे, फल, गेहूँ, चावल आदि। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मेन क्या? चावल, है ना। ये एग्जाम में अधिकतर पूछ ही लेता है। और शहद। विटामिन, दूध, दही, मक्खन, अंडा, फल, अंगूर, मांस व मछली। अब देखो, सस्ती सामग्री कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? वनस्पति तेल व घी, है ना। और प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं? दालें, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सपरेटा, दूध, छाछ व चोले। अब ये क्या? ये खनिज लवण में कौन कौन से आते हैं? मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, चना, मटर आदि, है ना। और कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आते हैं? चीनी, गुड़, सस्ते फल, केले, अमरूद, आलू, शकरकंद, और जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का व दालें आदि आते हैं, है ना। विटामिन में क्या क्या आता है? सपरेटा, दूध, छाछ, अंकुरित दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अमरूद, आंवला, नींबू, गाजर, मूली, टमाटर आदि आते हैं। अब देखो, भोजन के अवयव व उनके कमी से होने वाले रोग। देखो, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती तो क्या? कमजोरी हो जाती है, और कमजोरी हो जाती है ना, कमजोरी हो जाती है। और प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर के रोग क्वासिकोर रोग हो जाता है ना। और वसा की कमी से हमारे शरीर में रोग, शरीर का कमज़ोर होना, मतलब शरीर पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाता है। खनिज लवण, है ना, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, है ना। तो कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से दांतों व हड्डियों की कमजोरी हो जाती है ना। आयरन की कमी से क्या हो जाता है? खून में कमी, हीमोग्लोबिन की कमी व आयोडीन की कमी से क्या? घेंघा रोग हो जाता है ना। अब जैसे ये कार्य क्षमता, है ना, ये क्या करते हैं? ये कार्य क्षमता मतलब रोग के लक्षण, मतलब इसमें कार्य क्षमता में कमी आना, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कमी आना, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारे शरीर में कार्य क्षमता में कमी आ जाना, है ना। और फिर प्रोटीन की कमी से क्या होता है? भूख नहीं लगना, शरीर पूरी तरह से छिन्न हो जाना, दुर्बल चेहरा हो जाता है ना। और फिर वसा की कमी से क्या? शरीर का कमज़ोर सा हो जाता है और ऊर्जा की कमी हो जाती है। हमारा शरीर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है ना। और फिर क्या? खनिज लवण में क्या? कैल्शियम है, हड्डियों की कमजोरी, है ना। फिर आयरन की कमी से क्या? शिथिलता। फिर आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, है ना। और विटामिन क्या होता है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन की कमी से विटामिन रतौंधी, विटामिन की कमी से आँखों की कमजोरी हो जाती है। विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है, रुधिर की कमी हो जाती है, हमारे शरीर की कमजोरी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और दांतों की कमजोरी हो जाती है ना। और दांतों मसूड़ों की कमी, है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बेचैनी, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। और विटामिन ई नपुंसकता, प्रजनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। विटामिन के रक्त का थक्का न बनना, अत्यधिक रक्तस्राव होना, है ना। अब आहार के पोषण द्रव्य, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, है ना। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बन, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन, जीवन सत्व। अब अकार्बनिक पानी, क्षार, कौन कौन से होते हैं? पानी, क्षार। देखो, अब कैलोरी क्या होती है? कैलोरी एक ऊर्जा की इकाई है जिसका उपयोग भोजन में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? संग्रहित ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है।
एक भोजन कैलोरी ऊर्जा की वह गर्मी है जो वह गर्मी 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, जिसे कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। शरीर व गतिविधि के लिए ऊर्जा का यूज़ किया जाता है। 1 कैलोरी में कितने कैलोरी जूल होते हैं? 4.186 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी में कितने? 1000 कैलोरी बराबर 4186 जूल होते हैं। शरीर के लिए कैलोरी क्यों महत्वपूर्ण होती है? शरीर के लिए कैलोरी महत्वपूर्ण इसलिए होती है, हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए कैलोरी आवश्यक